डॉक्टर दूसरे दिन भी सरापा एहतजाज, तनख्वाह और अलाउंस में इजाफे का मुतालबा। जिना, सिविल, लियारी जनरल समेत तमाम अस्पतालों में ओपीडी बंद, ऑपरेशन मुअत्तल, मुतालबात पूरे ना होने पर इमरजेंसी भी बंद करने की धमकी दे दी। हड़ताल के बाइस हजारों मरीज रुल गए। पेशावर में पुलिस एहलकार की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट भी मौजूद। सीसीपीओ काजी जमील रहमान का नोटिस, एहलकार गुल सनम को मुअत्तल कर दिया। तहकीकाती अफसर से 7 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। रूसी सदर के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान इस्लामाबाद पहुंच गए। जमीर काबुलोव 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। दफ्तर खारजा में आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अफगान मफाहमती अमल पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में सर्दी से ठिठुरते बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम, चारपाई, गरम बिस्तर और दीगर सहूलियात की फराहमी। असिस्टेंट कमिश्नर का दौरा, मजदूरों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लीपा टनल मंसूबा मौखर क्यों किया? वादी लीपा के अवाम सरापा एहतजाज बन गए। बर्फ पर मुजाहरा किया, धरना भी दे दिया, मंसूबा जारी रखने का मुतालबा रख दिया। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, 5 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 2 हमला आवर मारे गए। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक। ब्राजील में लाशों से भरी बस मिली। डैम टूटने से अमवात 65 हो गई। 192 अफराद को बचा लिया गया। 300 से ज्यादा लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। ये हादसा नहीं, जुर्म है। अवाम का एहतजाज। डैम टूटने का वाकया 5 रोज कबल पेश आया था। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी 10 इयर्स चैलेंज का हिस्सा बन गई। 10 साल पुरानी और हालिया तस्वीर शेयर कर दी। मदाहों का गुल मकई को खिराजे तहसीन। के पसनी में मकान की छत गिर गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदा नूर मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। नूर मोहसिन, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से कैसे ये हादसा पेश आया है? जी, आज अलल सुबह पसरी के मकाम पर पुराने एक घर के अहले अफराद, मतलब मर्द और खवातीन, अपने 2 बच्चों के साथ सो रहे थे कि अचानक घर की छत गिरी, जिसके सबब 4 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। और इनके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो खवातीन थी घर में वो भी हामला था। तो इस हवाले से हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई मामला तो नहीं हुआ था। अलबत्ता जिस घर के छत बना हुआ था उसका एक हिस्सा, दीवार का एक हिस्सा पुराना था और उन्होंने उसी हिस्से को गिराए बगैर अपने छत का हिस्सा बना लिया। इसीलिए उसका छत गिर गया और छत गिरने का सबब बन गया। इमारत की छत का एक हिस्सा बोसीदा हो चुका था जिसे तामीर नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया नूर मोहसिन। एक और ताज़ा खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की नाअहली से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ नवीद, एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं, कार्रवाई के हवाले से मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, से मुतालिक अतर ने समाअत की और समाअत के आगाज पर ही जस्टिस अतर का कहना था कि जो दरखास्त गुजारों से कि आप सियासी मुकदमात अदालत में क्यों ले आते हैं? आपका मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है। आप तफ्तीशी इदारों से भी रब्ता कर सकते हैं। आप जानते हैं इस अदालत के सामने कितने मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। ये वक्त है कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। पार्लियामेंट मुकदम है, ये मामलात वहीं तय होने चाहिए। ये सब कुछ कहना था जस्टिस अतर का। उनका मजीद कहना था कि आपकी दरखास्तों को तरजीही बुनियादों पर कैसे सुने, जब जेलों में बैठे लोग इंसाफ के मुंतज़िर हों और आप सियासी मुकदमात को भी यहाँ ले आते हैं। कि अदालत जो है वो अदालत ने खुर्रम शेर ज़मान और उस्मान डार की दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत की है। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्तों पर तमाम इस वक्त एतराज़ात दूर कर दी और दरखास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए हिदायत की। और साथ ही साथ दरखास्त गुजार को कहा है कि आइंदा समाअत पर वो इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करें कि ये दरख्वास्तें क्यों तरजीही बुनियादों पर सुनी जाएं और दरख्वास्त गुजार इस नुक्ते पर भी मुतमईन करें कि क्या दरख्वास्तें अवामी मुफाद की हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट कैसे है। इस मौके पर जो